नहमदु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज जो हम बात करेंगे वो हम थोड़ी सियासत की भी बात करेंगे, जैसे कि हालात चल रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब इलेक्शन होते हैं ना, और वो इलेक्शनों में खड़े होने वाले घर घर के दरवाजों पे जाते हैं कि आप हमें वोट देना, हमें वोट देना। जब वो इलेक्शन जीत जाए, नाज़म, चेयरमैन, सदर, वजीर आजम बन जाए ना, तो फिर वो अवाम में से कोई गरीब, कोई परेशान हाल वहां उसके दरवाजे पे जाए ना, तो वो बात करना पसंद नहीं करता। और वो वजीर आजम जो होगा, जो चेयरमैन होगा, नाज़म होगा, वो अवाम के लिए थोड़ा बनेगा। वो तो अपने पेट के लिए बनेगा या अपने नाम को वाह वाह के लिए बनेगा। तो मेरी बहनों, इसी तरह जो है हालात पाकिस्तान के आज उस मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं कि हर बंदा अपने घर में परेशान है। मैं ये बात नहीं कर रही, मेरे उलमा इकराम पाकिस्तान में रहने वाले सब मदरसों मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमा और इन लोगों को हिदायत अता फरमा। और जो पाकिस्तान के हक में अच्छा इंसान आ जाता है, उसको ये लोग बेदर्दी के साथ जो है परेशान करना शुरू कर देते हैं। जुल्फिकार अली भट्टू जो कि पाकिस्तान के हक में था, उसको फांसी देकर मार दिया गया। अब इमरान खान आ गया है, जो कि अल्फाजों से हम तक ये बात पहुंच रही है कि इमरान खान जो है, मेरे सियासत से कोई तल्लक नहीं है। कहीं आप समझे कि मैं कोई सियासती बीबी बैठी हुई, नहीं। मुझे तल्लक है तो अपने मदरसे तक है, या मुझे तल्लक है अपने रब से है, या मुझे अपनी इबादत तक है। बात करनी इसलिए जरूरी पड़ जाती है कि हमारे मदरसों में बच्चे आते हैं, वो इतने परेशान हाल होते हैं, इतने तंग दस्ती से वो बच्चे अपने घर से जब आते हैं तो उनको सबक याद नहीं होता। बाज़ औक़ात, कल भी यही बात हुई है जुमेरात वाले दिन। तो बच्ची को मैंने पूछा, बेटा आपको सबक याद क्यों नहीं हो रहा? बच्ची क्या कहती है, बाजी इससे पहले तो मुझे सबक याद होता था। तो मैंने कहा वजह आज क्यों नहीं याद हो रहा सबक आपको? उसके कहने के अल्फाज सुने कि बाजी आज मैंने खाना नहीं खाया। बच्चा खाना खाकर आए तो उसके सबक याद किया जाए, उससे कुरान पढ़ा जाए। गुर्बत ने बच्चों को मस्जिदों मदरसों से दूर कर दिया है, दीन से दूर कर दिया। इस गुर्बत ने उस बच्चे से सबक नहीं याद हो रहा था। कितनी तकलीफ की बात है। अगर हमारे पाकिस्तान में ये हालात ना हो, हर घर में रोजी रिज़्क हो, तो हर बंदा, हर बंदी, हर बच्चा, हर बड़ा बूढ़ा जवान सब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो। और वैसे भी हमारे हालात ऐसे हैं कि हम जब लोग परेशान हाल होते हैं, हम कुरान नमाज से दूर हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम पाकिस्तान की जितनी आवाम है, जितने मुसलमान हैं, जहां जहां भी हैं, हम सबको अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अल्लाह पाक हमें दे, ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। ये जो सियासती काम है, अल्लाह पाक इन लोगों को भी हिदायत अता फरमाए। तो मेरी बहनों, पहले ऐसी खिलाफतें नहीं हुआ करती थी जो अब चल रहा है। मेरे मदरसे की बच्चियों की माएँ जब मेरे पास आती है, वो खुद बताती है कि बाजी मैंने पंखा बेचा तो मैंने बिल भरा, बाजी मैंने फ्रिज बेच दी, मैंने अपना बिल भरा, बाजी मैंने अपनी वालियां बेच दी, मैंने बिल भरा। कोई बाजी से भी पूछे कि बाजी ने अपना क्या मदरसे का बेच कर जो है बिल भरा है। मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। मैंने भी अपने मदरसे में से अपने घर की जो कीमती चीजें बेचकर इस मदरसे का जो है मैंने बिल पूरा किया है। लेकिन हम किसको बताएं? कौन है? लोगों के तो अपने घरों के हालात इतने खराब है, मस्जिद मदरसों को कौन देखेगा? हाँ, मदरसे और मस्जिद अल्लाह के घर हैं, अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करता है। और जब वहां पर आवाम के हालात खराब हों, तो वहां मस्जिद और मदरसों के हालात कैसे होंगे? वो खिलाफत के दौर और थे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा गली गली रात को फिरा करते थे। क्यों फिरते थे? कि वो अल्लाह से डरते थे। आज के लोग अल्लाह से नहीं डरते, बस अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं कि हम लोग जो है पैसा जमा कर लें। तो मेरी बहनों, अपने बैंकों को भरने लगे हैं। ये सियासत के नाम पर पैसा जमा हो रहा है और गरीब का ख्याल नहीं हो रहा। गरीब लोग मर रहे हैं। गरीब लोगों के घरों के अंदर बच्चियां, 4-4, 6-6 बच्चियां बैठी हैं, जिनकी वो शादी नहीं कर सकते, प्यारे रिश्ते एक दूसरों को मिल नहीं सकते इस हालात की वजह से। हजरत उमर के खिलाफत का जब दौर था, वो रात को छुप कर गली गली फिरते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो थे कि जुत्ती नहीं पांव में पहनते थे।
किस लिए जूती नहीं पहनते थे? कि मेरे जूतों की आवाज सुनकर किसी की रात की नींद खराब ना हो जाए। उनको कहा जाता था कि वो वाकई हुकूमत करने वाले हैं, वो वाकई खिलाफत के हकदार थे। और आज कैसी ये सियासत है, ये कैसे वजीर आजम है, कैसे चेयरमैन है, कैसे नाज़िम है। वो जूता नहीं पहनते थे ताकि मेरे जूतों की आवाज सुनकर किसी की नींद ना खराब हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक गली में गुजर हुआ तो एक घर से रोने की आवाजें आ रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कान लगाकर सुना कि सुनो तो सही, इस घर में से बच्चे रोने की आवाज आने की वजह क्या है। क्या सुनाई दिया कि एक माँ एक देगची अंदर पानी डाल के बीच में पत्थर डाल के चूल्हे पे रख देती है, नीचे लकड़ियां लगा रही, जला रही है और अपने बच्चों को कह रही है तुम सो जाओ, जब खाना पकेगा मैं तुम्हें उठा लूंगी। अगर उसके पास होता इतना पकाने के लिए तो इतनी रात तक अपने बच्चों को क्यों वो इस तरह कहती है कि सो जाओ, तो जब पक जाएगा तो मैं तुम्हें उठा लूं। वो तो वक्त वक्त से पका कर अपने बच्चों को खा देती। इस बात से पता चल रहा है कि उसके घर में कुछ भी नहीं था। वो अपने बच्चों को सलाने की मारी पत्थर डालकर देगची में अपने बच्चों को सब्र दिला रही थी कि तुम सो जाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने जब ये बात सुनी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने उस दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने जब दस्तक देने के बाद उस घर की औरत ने दरवाजा खोला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बीबी क्या हालात हैं, आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसको ये नहीं, औरत को पता था कि यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने जब फरमाया कि क्या मामलात हैं आपके घर के, आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो उस औरत ने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह को मैं रोजे हशर में पकड़ूंगी इसे गिरेबान से और उसे वहां पर पूछूंगी और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर की मैं शिकायत करूंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने जब ये बात सुनी, भागता हुआ माल बैतुल माल की तरफ गए। मुलाजिमों को हुक्म दिया कि बैतुल माल का दरवाजा खोला जाए। वहां से जितना उनसे राशन पानी उठाया गया ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने उठाया, अपनी कमर पे लाकर उस खातून के घर चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने हाथों से आटा गूंदा। है कोई ऐसा नाज़िम, है कोई चेयरमैन ऐसा किसी गरीब के घर में आके कहे कि बीबी ये ले मैं तेरी गन्नम पसवा कर लाता हूँ और तेरी बच्चों को रोटी पका कर देता हूँ। नहीं, ये सिर्फ वोट लेंगे, जीतेंगे, खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाएंगे, आवाम गरीब वहीं पे, जो है मजदूर वहीं पे और गरीब घराना वहीं का वहीं रह जाएगा। हमें जरूरत नहीं है किसी सियासत की, हमें जरूरत है तो अपने पाकिस्तान की है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मैं यहां पर अपने लफ्ज़ों से यह भी कहूंगी कि अल्लाह पाकिस्तान के साथ इमरान खान की भी हिफाजत फरमा। अगर वो सच्चे दिल के साथ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आया है, मुखलस होकर आया, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं या अल्लाह इमरान खान की भी हिफाजत फरमा। तो मेरी बहनों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह पांव हाथ जमीन पे लगाते हैं और चार वो बकरी की मंड बन जाते हैं और वो जो बच्चे हैं उनको अपने कमर पे सवार कर लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको खुश कर रहे हैं कि जब तक खाना पक जाएगा। जब खाना पक गया, उस घर की औरत ने, बच्चों ने खाना खाया। जब खाना खाने के बाद फारिग हो गए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, देखो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान देखो, रुतबा देखो, हाथ बांध कर खड़े हो गए कि बीबी जान, कि जिसका आप शिकवा कर रही थी, गिला कर रही थी, वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मैं ही हूं। आज ही मुझे बुरा भला कह लेना, लेकिन हुसैन के नाना के सामने मुझे बुरा भला ना कहना, मैं शर्मिंदा हूंगा कि मेरे नबी क्या फरमाएंगे कि हुसैन तूने कैसी खिलाफत की कि आवाम को परेशान किया। तो आज तू मुझे जो कुछ कहना आज कह ले, लेकिन रोजे हशर में ना कहना। आज मुझे जो कहना कह ले, लेकिन आज पाकिस्तान के कैसे हालात हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमा, पाकिस्तान की आवाम पर रहम फरमा। या रब्बल इज्जत, ऐ मेरे जानों के बादशाह, तेरे सिवा कोई भी पाकिस्तान पर रहम नहीं कर सकता। कश्मीर में आज तक मुसलमान परेशान है, शाम उर्दू में परेशान है, कौन है उनका? खुदा के सिवा कोई भी उनका नहीं है। या हमारे पास ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह अपने नबी के वसीले से हम मुसलमानों पर रहम फरमा।